हाय फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्ञानी गुरुजी। जमालपुर, मुंगेर और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि लगता है कि न्यूज़ वाले ने नहीं कवर किया है, तो मैं उसको डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि आजकल की मीडिया थोड़ा सा बिक चुकी है और गवर्नमेंट के साथ साथ। तो ये सीन है। तो अभी मैं अपने लोकल न्यूज़ में पहले बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो मुंगेर ज़िले का न्यूज़ ये है कि 1806 लोग संक्रमित हुए टोटल हमारे ज़िले में, जिसमें कि नए संक्रमण के मामले आए हैं 59। ये 15 अगस्त का अपडेट, यानी कि 14 अगस्त तक का। 17 कुल डेथ हो चुके हैं, 1208 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 581 लोग अभी भी पॉजिटिव हैं हमारे ज़िले में। तो ये था अभी तक का कोरोना अपडेट। तो आगे में कि देश में मरीजों में तेज़ी बढ़ी, मतलब 24 लाख के करीब करीब केसेस हो गए, पर डेथ का जो स्पीड था वो घट के आधा हो गया, यानी कि डेथ के जो पहले डेथ्स जितने हो रहे थे उसके मामले थोड़े कम हो गए, क्योंकि जांच का लेवल बढ़ाने से यही फ़ायदा हुआ। पहले ही अगर ये काम कर देती अगर इंडिया, तो शायद इतना डेथ नहीं होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी डेथ्स के नंबर कम इसीलिए हो गए क्योंकि पॉजिटिव लोगों की जो मतलब टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, और पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पॉजिटिव तुरंत आइसोलेट करके। और जितने जल्दी पता लगता है कि आपको मतलब जिसको भी बीमारी है जल्दी पता लग जाता है तो अच्छा। नहीं तो क्रिटिकल स्टेज पे फिर वेंटिलेटर वगैरह का सीन हो जाता है। उससे अगर पहले फर्स्ट डे, सेकेंड डे या फिर विद इन अ वीक अगर आपको पता लग जाता है कि आपको मतलब किसी को भी XYZ को कोविड है, तो रिकवरी रेट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर बहुत देर से अगर आज XYZ संक्रमित हुआ, मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स कभी भी संक्रमित हो, तो मैं ऐसे ही एक कह रहा हूँ, कोई बंदा XYZ आज अगर संक्रमित होता है, अगर एक कोविड पेशेंट के या कोविड वायरस के कांटेक्ट में आता है और उसके हफ्ते दिन के अंदर उसको अगर टेस्ट होकर पता लग जाता है, तो उसका जो डेथ रेट है, मतलब उसकी जो कह ले कि मोर्टेलिटी रेट है, वो बहुत मतलब सही हो जाता है कि हाँ वो बंदा बच जाएगा। तो ये सीन है टेस्टिंग को बढ़ाने से। और बहुत पहले से ही, वैसे तो पप्पू कहते हैं राहुल गांधी को, लेकिन बहुत पहले से राहुल गांधी कह रहे थे कि टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ाओ, टेस्टिंग के नंबर बढ़ाओ। और अभी टेस्टिंग के नंबर्स को बढ़ाने से यही फ़ायदा हो रहा है कि डेथ कम हो रहा है। नज़र में रहेंगे आप जो भी लेन देन करते हैं, अगर ऐसा तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा आप लोग, कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कैश में काम कीजिए। सरकार इसीलिए कह ले कि कार्ड पेमेंट और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही थी, ताकि हम लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाए। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत सारे जगह तो ऐसा है कि कार्ड पेमेंट ही एक्सेप्टेड होता है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग कि कैश में ट्रांजैक्शन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि कॉन्टैक्टलेस अभी है, कोरोना के चक्कर में थोड़ा अगर कमी है कर रहे हैं, 10,000 5,000 कर रहे हैं तो उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा शॉपिंग कर रहे हैं कुछ अगर, तो कोशिश कीजिएगा कि कैशलेस कीजिए, मतलब कैश कीजिए। तो ये न्यूज़ आ रहा है अभी कि PM मोदी का विमान लाने विशेष टीम अमेरिका का रवाना, एक बार में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। समझ सकते हैं ना। तो क्या है सीन की मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते बहुत अच्छा से है, भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं, लोगों को बड़ा लुभा देते हैं, लेकिन काम उनका जो है ना वो थोड़ा सा शक के दायरे में होता है। क्योंकि अभी हाल के ही दिनों में क्या हुआ सीन कि लोगों को पैदल चलना पड़ा और सुविधा नहीं मिली। तो मोदी जी कहते हैं कि हम तो फ़कीर आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे और ये वो। तो ये सारी चीज़ें बकवास लगने लगती हैं। और एक ही बंदा अगर यही बात 10 बार 100 बार कहे, और मतलब करनी और कथनी में अगर अंतर हो जाता है तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर सरकार चाहती, इतने पैसे हैं सरकार के पास, कि अगर सरकार चाहती कि लोगों को जो पैदल चल रहे हैं उनको विमान से फूल बरसाने का इतना पेट्रोल, इतना तेल है उनके पास, लेकिन लोगों को अगर लोग चल रहे हैं तो कोई जुगाड़ करके उसके लिए, वो कौन था बंदा,
सोनू सूद, उन्होंने जुगाड़ लगाया और बहुत लोगों को बसों से, ट्रेनों से किसी करके भिजवाया। तो सरकार ऐसा नहीं करती है और सरकार यहाँ पे खर्च कर रही है। हालांकि मैं ये गलत नहीं कह रहा कि अगर अच्छा है कि अपना मोदी प्लेन, विमान लेकिन पर्सनल रखने वाले हैं, सिक्योरिटी के नज़र से अच्छा है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन जहाँ के लोग बहुत पैदल चल के इतने लोग जा रहे हैं, भूखे हैं, वहाँ उस देश के प्रधानमंत्री इस तरीके के मतलब पहले उसमें खर्च करेंगे अपने ऊपर और बाद में लोगों के ऊपर, ये थोड़ा सा मेरे पे कन्फ्यूज़न होता है कमेंट। और मैं फिजूल खर्ची में मंदिर को भी इसीलिए जोड़ता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक मंदिर पे एक वीडियो बनाया था और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मंदिर से आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं हिंदू हूँ और राम जी को मैंने जाना है अच्छे से, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो त्याग पे ही कहलाए थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जब तक वो राजा थे तब तक नहीं, जब वो वनवास के लिए गए तब वो कहलाए। तो मेरे ख्याल से राम के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, मंदिर से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर अयोध्या में बन रहा है, वो अच्छी बात है, बने, बहुत अच्छा बात है, लेकिन गलत समय पर बन रहा है ये मंदिर, ये मैं ज़रूर कहूँगा। क्योंकि अभी लोगों को बेसिक सुविधाएं अभी थोड़ा सा कमी है हमारे भारत में, तो उसको दुरुस्त करने की तरफ फोकस करना चाहिए था सरकार को। लेकिन खैर बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मंदिर का काम को भी शुरू कर दिया गया, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप पहले जो ज़रूरी चीज़ नहीं है उन पे खर्च कर रहे हो, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि लोगों से जुड़ी हुई हैं, लोग सिर्फ वोट देने के लिए, सिर्फ एक वोट मात्र नहीं है, लोग अपने एक लोकतंत्र में लोगों की जगह बहुत बड़ी होती है, तो ये जानना चाहिए। अभी मैंने एक वीडियो देखा सड़क 2 का, बहुत लोगों ने डिसलाइक किया उस वीडियो को, और इससे एक मैसेज गया, एक पावर गया। जो नेपोटिज्म को सपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स, वो अब डर जाएंगे कि लोगों को, नए चेहरे को और ऐसे लोगों को अब बॉलीवुड में लेके आएंगे जो कि स्ट्रगल करके कॉमन पीपल में से हैं, उनको लेके आएंगे। तो ये शक्ति है हमारे, कह ले हमारी इंटरनेट की, या आधुनिक शक्ति कह ले, जो कि एक कह ले कि सही दिशा में ये शक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो मेरी बात अगर नहीं पसंद आए हो तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कहीं मैं अगर सुधार कर सकूं। हालांकि मुझे मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ये बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर गलत समय पे बन रहा है और गलत समय पे इस पे पैसा खर्च हो रहा है। साल 2 साल अगर और टल जाता और उसका पैसा कहीं और प्रयोग हो जाता, वहाँ का मैन पावर कहीं और कुछ जगह में हो जाता, जो कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लोगों के लिए, हॉस्पिटल्स। और हमारे मुंगेर बिहार जमालपुर में भी बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि लोग मतलब कि बाहर पड़े रहते हैं हॉस्पिटल के, उनको जगह नहीं मिलता है। आप लोग के ने भी देखा होगा इस तरह के वीडियोस और इस तरह के न्यूज़, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो आपको लग गया कि ये भाषण ज्ञान बांट रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि आप लोग जागरूक खुद हैं। तो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। पिछले वीडियो को बहुत पसंद किया आप लोगों ने, हालांकि लोग बहुत मंदिर को लेके बोले लेकिन किसी ने डिसलाइक नहीं किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट किया उसके ऊपर, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।